Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. Friends, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इरुटेरिया का, उसका आज सेट नंबर 12 है। इससे पहले रुक्मिणी एंड किरण पब्लिकेशन का जो 5th ऑप्शन वाला था, 5 ऑप्शन वाला, वो कंप्लीट किया जा चुका। आप जाके देख सकते हैं विथ PDF, जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से भी या से जाना जाता है? ये जाना जाता है हुल विद्रोह। हुआ कब था? 1855 से 56 के बीच। नेक्स्ट 2, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था मीर जफर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1873 में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? वैलेंटाइन सिरोल होगा, सिरोल ने। नंबर है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन सा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन डी 6। किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो जो पहली बार किया था वो क्या था? पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? 1917 के कोलकाता अधिवेशन। किसे चुना गया था? एनी बेसेंट को। नेक्स्ट, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था दादोबा पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिपूरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किए थे सुभाष बाबू। ऑप्शन ए। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया था? तो लिखा गया था भद्र बाबू। ऑप्शन नंबर बी। 11, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी। 12, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो किया जाता था भाग 2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 13, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली अर्थात डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो किया था लॉर्ड हस्टिंग। ऑप्शन सी। 14, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन बी। 15, निम्नलिखित में से किसने 1921 ईस्वी में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्या था? पासी मदारी, यानी मदारी पासी। ऑप्शन ए। 16, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, और आंदोलन के पहले दिन ही तिलक की हत्या हो गया था। 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधि के रूप में पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया? किसके लिए? देखिए, ईसाई और आंग्ल भारतीय के लिए था। तो ये कब किया गया था? 1919 के नहीं, 19 नहीं था, 1919 के अधिनियम में। कब? 1919। और 1909 में किसके लिए था? तो मुस्लिम के लिए था 1909, जबकि आंग्ल और ईसाई के लिए 1919 था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो भेजा गया था PN बापट को। PN बापट। 19, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो किया गया था बटलर समिति। 1927। 20, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया? ये किया गया था सांप्रदायिक दंगे के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। ये मिलेगा सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, पंचाट या अवार्ड मिल सकता है, ये दोनों की टर्म होता है।
32, 21। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अर्थात अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये किए थे 1915 में और राष्ट्रपति स्वयं बने थे। 22। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो राज तरंगिणी। इसका संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से। 23। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये कुंडल ग्राम, ऑप्शन ए। 24। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? यह करता था नक्शबंदी, ऑप्शन बी। 25। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? यह किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। 26। शिवाजी और कछवाओ राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? यह हुआ था 22 जून 1665, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? ये दो सम्राट हैं, कितने? दो। कौन कौन है? बाबर और जहांगीर, ऑप्शन बी। 28। निम्न में से किस शासक ने गुलामगिरी नामक कविताओं की संग्रह की रचना की? यह है सिकंदर लोदी। गुलरुखी होगा, गुलामगिरी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, गुलरुखी। मैच द फॉलोइंग है, ये स्थल है और ये भी स्थल ही है, ठीक है। यानी सुमेलित के नहीं बोला है। हड़प्पा कहां पर है? तो रावी नदी के तट पे। तो क्या हो जाएगा? 1 का 3। लोथल कहां पर है? भोगवा नदी। लोथल कहां पर है? भोगवा नदी। देखिए 4 का 2, ऑप्शन बी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। यानी 2 का बनावली कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपको रंगोई और मोहनजोदड़ो सिंध, तो ऑप्शन बी। 30। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। यह कथन सत्य है। आर्यों मतलब घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों के शब्दा की प्रथा प्रचलित थी, अब उनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता था। ये गलत नहीं, ये तो सही है। जब आया था आर्यंस, इन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जी नहीं, कृषि नहीं था बल्कि पशुपालन था, क्योंकि पशु को ही मतलब इधर उधर भटकने के चक्कर में तो इधर उधर भटक गया है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका। 31। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच संयुक्त परियोजना? कौन? पंचेश्वर, यह है भारत और नेपाल के बीच, ऑप्शन बी। 32। रेणुका झील जो भारत में रामसर स्थल आर्द्रभूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, और सबसे छोटा जो रामसर साइट से है वह रेणुका। 33। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो नहीं कौन सा है? मेयर्स कप का संबंध नहीं है, बाकी रोबर्ट्स कप, डुरंड, ये दोनों का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से, ऑप्शन हो जाएगा ए। 34। ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920, ऑप्शन ए। 35। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, डी नंबर 36। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मार्च 21, यानी 21 मार्च। 37। किसी विषय को सीखने का मतलब यह है कि उसकी डैश को सीखना एवं उसकी डैश को सिखाना। यह क्या हो जाएगा? अवधारणाओं को सीखना और विषय वस्तु को सिखाना, ऑप्शन बी। 38। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। ये क्या हो जाएगा? ये तो स्वाभाविक सी है, मातृभाषा है तो ये स्वाभाविक भाषा है, ऑप्शन बी। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप
सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो उसके विचार तत्व को, ऑप्शन बी। 40 बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यह है विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी। 41 भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, उसका नाम है क्या? तो विक्रम एस, ऑप्शन बी। 42 निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 को लॉन्च किया था? यह था चंद्रमा, ऑप्शन बी। 43 गरुड़ द्वितीय युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? ये कौन सा है? तो भारत और फ्रांस का वायुसेना। ध्यान रहे, फ्रांस भारत तो याद रहता है, लेकिन इसका संबंध है वायुसेना से। 44 हाल ही में की गई नियुक्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव है, यह कथन सही है। डॉक्टर केपी अश्विनी यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला है, यह भी कथन सही है। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त बने, यह भी कथन सत्य है। तो गलत कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर डी नंबर। 45 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया था, यह कथन सही है। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, यह भी कथन सही है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता, यह कथन गलत है, यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। 46 भ्रूण किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है बीज में, ऑप्शन सी। 47 प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एमआरएनए का क्या कार्य है? इसका कार्य है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी। 48 निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है वह सेलुलर संरचना, ऑप्शन ए। बाकी आनुवंशिक होता है, आरएनए डीएनए से निर्मित भी होता है, जो कि आपने कोरोना के केस में देखा भी होगा। 49 जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? यह म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ऑप्शन सी। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे परिवर्तन होते होते चीजें बदलता है। 50 थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होता है? यह होता है आयोडीन की कमी, ऑप्शन सी। इंसुलिन क्या है? यह क्वेश्चन 64वां या 65वां बीपीएससी में पूछा था, यह है प्रोटीन, ऑप्शन डी। 52 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, यह है इंफ्रारेड, यह 66वां में पूछा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 53 ओकेंजिन संबंधित है, यह किसका, इसका संबंध किससे है? तो कर्क रोग से, यह भी 66वां में पूछा था। 54 यूकेरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यह है पेरोक्सीसोम, ऑप्शन बी। 55 10⁶ के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग है, ये क्या हो जाएगा? मेगा। 56 थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? ये अंतर है थर्मामीटर तापमान को नियंत्रित करता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को मापता है, ऑप्शन बी। ये अंतर है। 57 निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाता है? यानी कौन सा कारण है? क्या हो जाएगा? विवर्तन, ऑप्शन सी। 58 ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रवाहकत्व, ऑप्शन बी। 59 निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय है, यह हाल ही में जो ईपीएफओ हुआ था पिछले बार उसमें पूछा था, ये क्या हो जाएगा? ये एल्युमिनियम, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 60 गॉड पार्टिकल्स, ये यूपीएससी पूछा था, चर्चा में रहता है, तो हिग्स बोसोन है, ये किसके नाम पर पढ़ा था? तो ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं
और आइंस्टीन, इसका नाम क्या है? बोस कंडेंसेशन आइंस्टीन। 61 रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दिया जाता है हेनरी हर्ट्ज, ऑप्शन सी। 62 घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है इसमें मुख्यतः इसमें से कोई नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ई जे, ई 5 नंबर, ठीक उसका 10 नंबर पर जे, यानी चैडविक नहीं होगा, ऑप्शन होगा थॉमसन। जे इलेक्ट्रॉन होता है ई से लिखा था, एबीसीडी में कितने नंबर? 5 नंबर पर, ठीक इसके डबल पर है जे, यानी 10 नंबर पर क्या जे, तो मैंने ट्रिक के उत्तर याद किया 5 दूनी 10, यानी जे थॉमसन, ऑप्शन सी। और न्यूट्रॉन का चैडविक। 64 रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? यह ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, मतलब सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाना। 65 किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, क्या है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? यह किए हैं राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी। 66 निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? यह होता है गामा किरण, ऑप्शन सी। 67 निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है, यह है कैल्शियम साइनाइड, ऑप्शन ए। 68 नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्या फॉर्मूला होता है? HNO3, क्या HNO3? फ्रेंड्स आज के डेट में जी हाँ, आपको आज बाकी जो एरिथ्रिया का है ये मतलब 15 सेट तक वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, ताकि आप लोग उसे आराम से देख सकें अपने समय अनुसार। 69 ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, ऑप्शन ए। 70 पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? ये मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल, ऑप्शन सी। क्या है? टेट्रा इथाइल। 71 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? तो किसका निर्माण किया गया है? तो पंचायत समिति का, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक। 72 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन ए। मूल अधिकार क्या उद्देश्य है? तो राजनीतिक प्रजातांत्रिक। 73 यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? तो नहीं होगा वो डेंसिटी, घनत्व, ऑप्शन डी। 74 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया, डिफिनेशन दिया गया है? ये दिया गया है 110, और 112 में क्या है? तो इसका एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यानी बजट। 75 संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6 माह, और 6 माह से अधिक हो गया तो सरकार गिर जाएगी। 76 निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ये BN राव साहब, ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 77 संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? यह है 77, 7वीं, क्या सी हो जाएगा? 78 104वें संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जुड़ा है? यह हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं जुड़ा है। इसमें हुआ यह था कि जो एंग्लो इंडियन था ना, उसको निरस्त कर दिया गया था, लेकिन यह भी इसमें नहीं किया गया था। 79 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बन गया? अंतिम रूप से बन गया ये 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। 80 निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है? यह है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए ये आंसर दे रखा है सी नंबर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। ठीक है, ये जो केशवानंद भारती बात था ना,
उसमें ये निर्णय आया था। बाकी आप कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं कमेंट को भी पिन कर सकूं। मैं भी कर दूंगा, डोंट वरी। 81, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, हाँ मतलब योजना किसने बनाया था ये पूछना चाह रहा है। ये बनाया था हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, हेराल्ड डोमर पे था, और दूसरा था महानलोबिस, ये सेकेंड वाला है। प्रथम था हेराल्ड डोमर मॉडल। 82, बैंक दर का आशय है, बैंक दर जिससे कि आरबीआई से कमर्शियल बैंक रेट मतलब देता है, मतलब लेता है कर्ज। तो बैंक केंद्रीय बैंकों के द्वारा लिए जाने वाले आधिकारिक ब्याज। 83, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1977 में। और ग्रामीण बैंक का स्थापना कब? ग्रामीण बैंक का तो 1975 में। ये भी ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1975 को। 84, केंद्रीय बजट 23 मतलब 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? पीएम विकास योजना के जो लाभार्थी है वो है कारीगर, ऑप्शन सी। 85, गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है? ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 86, निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहां आरंभ हुआ? यह हुआ था शिव समुद्रम, यह है कहां पर? कर्नाटक। 87, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो यह राज्य है, सबसे पहले उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, फिर है झारखंड और फिर उड़ीसा, ऑप्शन ए। 88, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाग्य वाला है? नवीकरणीय है तो जो खत्म कभी ना हो उसको कहते हैं सूर्यदेव, ऑप्शन बी। 89, निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार का संबंध है चिनाब नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये जो है वो बराकर नदी है, ऑप्शन सी। 91, निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? तो माही पर है वन कावेरी बांध और कदाना बांध, ऑप्शन ए। 92, भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करता है? तो इसका लाभान्वित होता है पश्चिम बंगाल और झारखंड। 93, निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? इसका संबंध है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन ए। 94, मंगोलॉयड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाया जाता है? कौन? मंगोलॉयड। ये पाया जाता है मेनली सिक्किम में और असम में। सिक्किम और असम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। 95, निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया था? तो ये जो मोदी जी जो मित्र हैं, महिला मित्र शेख हसीना जुल्फों वाली, यानी बांग्लादेश। 96, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? मुंबई, ऑप्शन बी। 97, भारत में पाए जाने वाले सदाबहार एवं पतझड़ वन किन ऊंचाई के बीच पाए जाता है? यह है 1500 से 2000 के बीच, ऑप्शन ए। 98, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो नगर है वो है नासिक, निजामाबाद और राजमुंदरी, ऑप्शन सी। ये फ्रेंड जीके जीएस का आखिर पोर्शन है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? किसको कहते हैं? तो महानदी को। और बिहार का कोसी, 100 नंबर। विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये ग्रेटर हिमालय में, यानी बृहद हिमालय, ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन जीके जीएस का पूरा हुआ। बाकी आप बाकी समय में शिद्दत से पढ़ें ताकि रिजल्ट पीडीएफ में आपका नाम हो। जरूरी है लर्नर लड़ने के लिए भी आपके पास साक्ष्य हो, और साक्ष्य के लिए जरूरी है कि आपका नाम हो, और उस नाम के लिए जरूरी है दिन रात एक करके पढ़े। ये फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त
कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।